इंटरनेट एक क्रांति की तरह आया जिसने पूरी दुनिया को और करीब ला लिया। इसकी वजह से हम अपनी पहचान को और संस्कृति को दुनिया के साथ बांट पाए और इसका नतीजा ये हुआ कि हर प्रकार के लोग अच्छे बुरे हमारी ज़िंदगी में शामिल होने लगे। तो ऐसी हमेशा बदलती दुनिया के साथ हम तालमेल कैसे बिठाए, वो भी एक योगी की तरह जो शांत और खुश रहता हुआ हो। चलिए सीखते हैं एक पुरानी योगिक तरकीब जिसे चित्त प्रसादनम कहते हैं। और किसके साथ? जी हाँ, आज एली का मूड अच्छा था तो उसने अपनी एक फ़ोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया और उसे मिला उसका पहला कमेंट उसके दोस्त से। जो लोग आपके साथ खुश और दोस्ताना हैं उनके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपको उनके प्रति मैत्री या दोस्ती का भाव रखना चाहिए। उसको अपने पोस्ट पर और एक कमेंट मिला जिसमें बस 2 इमोजी थे। उसने इस अकाउंट को चेक किया और वो देखकर सरप्राइज़ हो गई। उस व्यक्ति के पास एली से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, कमेंट्स थे, लाइक्स थे और वो व्यक्ति उससे ज़्यादा सुंदर दिखती थी। ये देखकर एली को जलन महसूस हुई, लेकिन फिर उसने इस भावना को झटका दिया। सिर्फ इसलिए कि कोई उससे ज़्यादा भाग्यशाली है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो खुश होना छोड़ दे। उसने उस कमेंट का जवाब दिया धन्यवाद कह के। उसके मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ। वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ। उसने ये मुस्कुराते हुए कहा। इस भावना को कि आपसे ज़्यादा कोई भाग्यशाली हो उनके लिए आप खुश हो जाओ, इसे मुदिता कहते हैं। उसके पोस्ट पर और एक कमेंट आया। ये एक अजनबी का था जिसने लिखा तुम्हारी स्किन कितनी साफ़ है, काश मेरी भी स्किन ऐसी होती। इस कमेंट को पढ़ के एली उदास हो गई, ये सोच के कि जो चीज़ उसके पास है उससे पाने के लिए कोई और संघर्ष कर रहा है। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि भले ही उस अजनबी के पास वो साधन ना हो जो एली के पास है, फिर भी ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए मेहनत करे। एली को लगा कि सहानुभूति महसूस करना स्वार्थी और बेकार है, क्योंकि इससे वो ऐसी समस्या का दर्द ले रही है जो उसकी है ही नहीं। सहानुभूति महसूस करने के बजाय उसने उस अजनबी के प्रति करुणा का भाव रखा। उससे अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करके उसकी मदद की। एली को फिर और एक कमेंट मिला। आज तो उसके पोस्ट पर कमेंट की बरसात हो रही थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि वो एक ट्रोल निकला। उस कमेंट ने उसे उदास कर दिया था। कोई मुझे ऐसा क्यों कहेगा, उसने सोचा। क्या मैं इसलिए बुरा महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि हर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा? क्या होगा अगर मैं दूसरों के साथ कोई उम्मीद ही ना रखूँ, उसने खुद से पूछा। अचानक एली को एहसास हुआ कि ऐसी स्थिति में वो या तो उस कमेंट से दुखी हो सकती है या फिर उसे नज़रअंदाज कर सकती है, इग्नोर कर सकती है। बुरे लोगों को नज़रअंदाज करना या फिर इग्नोर करना, इसे उपेक्षा कहा जाता है। ये सब करने से एली को बहुत खुशी महसूस हुई। अगर आपको योगिक दर्शन में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।